बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, कौमी इस्लामती इजलास से पहले चीज़ें नई डेवलप हो रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नई इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है और कौमी इस्लामती इजलास से पहले सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो गई है। कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस इजलास में शरीक होना है। ऑब्वियसली कल के दिन के बाद, कल का दिन इंतहाई अहम है। कल के दिन के बाद जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सूरत हाल वाज़े हो जाएगी, इधर जाना है या उधर जाना है। अब इस सूरत हाल के अंदर सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब का एक बड़ा मज़ेदार, बड़ा दिलचस्प दावा सामने आया है। कामरान यूसुफ साहब एक्सप्रेस पे प्रोग्राम करते हैं। मेरे बड़े प्यारे अच्छे जानने वाले हैं। किसी ज़माने में मैं इनका कुलीग रहा हूँ। ये इस्लामाबाद से खैर प्रोग्राम करते थे, मैं लाहौर से प्रोग्राम करता था। बड़े क्रेडिबल आदमी हैं। इनके सोच से, नज़रियात से सम टाइम इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इनकी सहाफ़त से जो है ना वो इतराज़ नहीं है। मतलब इनकी क्रेडिबिलिटी पे किसी को शक नहीं है, तो क्रेडिबल आदमी हैं। इन्होंने नाज़रीन इकराम खबर दी है कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर ये जो सिचुएशन बनी हुई है, जनरल आसिम मुनीर को अपनों ने या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से क्या मशवरे आए हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, किसने क्या कहा है, इलेक्शन की ताखीर पे क्या कहा गया है, इलेक्शन ना हुए तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जो है ना वो क्या बातें की गई हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो अहम चीज़ है वो यही है कि इदारा क्या सोच रहा है, इदारे की सोच क्या है। गो के ये मेरी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये बड़ा ही सेंसिटिव मैटर है, तो लिहाजा मैं यहाँ पर A to Z कामरान यूसुफ साहब को ही कोट करूँगा और फिर उससे रेलेवेंट चीज़ें, कुछ और अहम चीज़ें जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो कामरान यूसुफ साहब कह रहे हैं, गो कि ये होता है नहीं होता है ये एक अलग बात है, लेकिन जो मशवरा दिया गया है उससे मिलती जुलती चीज़ें ऑब्वियसली जो है वो हो रही हैं। और अगर ऐसा है जैसा कामरान यूसुफ साहब कह रहे हैं, वो आगे मैं आपको बताता हूँ ना कि क्या क्या कहा गया आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को, जो कामरान यूसुफ का दावा है। अगर ऐसा है तो ये कोई शहबाज शरीफ साहब के लिए लेकिन फिर तब ये हो गया, तब वो हो गया, तो चीज़ें बदल गई। तो चीज़ें हो रही होती हैं, जो हम तक इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, और फिर क्योंकि ये तो मेरी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही रही है, ये तो कामरान यूसुफ साहब की इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको बता रहा हूँ बड़े क्रेडिबल आदमी है, तो बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो है ना वो उन्होंने कही हैं, जो मैं आपके सामने रख दूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि अभी की ताज़ा तीन खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है, और ज़ाब्ता अखलाक जारी करना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी जीत है। इससे ज़ाब्ता अखलाक जारी करने से ये मालूम पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना वो सीरियसली अब इलेक्शन के ऊपर जो है ना वो काम करना शुरू हो चुका है। जो इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता जारी किया है, मैं वो पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। सियासी जमातों को मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है। सियासी जमातें अदलिया और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगी। इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब किया जाएगा। पोलिंग डे पर कानून नाफिज करने वाले इदारे से ताउन किया जाए। किसी भी उम्मीदवार को रिश्वत से दस्तबरदार करने से गुरेज किया जाए। आम नशिस्तों के लिए ख़वातीन को 5% की नुमाइंदगी दी जाए। उम्मीदवार इंतखाबी अखराजात के लिए मखसूस अकाउंट खुलवाने का मजाज होगा। जलसे जुलूसों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। सदर वज़ीर-ए-आज़म वुज़रा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन कमीशन के मंजूर करदा हसाइस के बैनर्स, पोस्टर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई भी मुखालिफ सियासी जमात के बैनर्स ना उतारे। ज़ाब्ता अखलाक, ये ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कुछ सीरियस चीज़ें जो है ना वो इसके ऊपर हो रही हैं। कुछ एक दो और चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे जो मेन स्टोरी है हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मज़ीद चीज़ें क्या हो रही हैं और मज़ीद इसके ऊपर जो है ना वो डेवलपमेंट क्या हो रही है। तो कामरान यूसुफ साहब कहते हैं, मैं कोट अन कोट आपको बता रहा हूँ, वो कहते हैं जी मेरी इन्फॉर्मेशन और सेंस के मुताबिक, क्योंकि कामरान यूसुफ कहते हैं कि मुझे पिछले काफ़ी दिनों से कहा जा रहा था कि आप देखें इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है ना वो क्या सोच जो है वो पाई जा रही है। तो इसके ऊपर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से मशवरा दिया गया है कि इलेक्शन का ना करवाना एक डिजास्टर होगा
और अगर ताखीर की गई तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। इंतखाबात पंजाब की हद तक एटलीस्ट होने देने चाहिए, ये कामरान यूसुफ ने कहा है। मैं कुछ चीज़ें कामरान यूसुफ की जो है ना वो आपको सुना भी देता हूँ, एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, सुने जरा। किया जा रहा है कि जो इस वक्त हालात एक प्रेशर कुकर किसी सिचुएशन, ये कामरान यूसुफ कह रहे हैं कि चीफ को ये मशवरा दिया गया, उनको ये कहा गया है कि इलेक्शन का ना करवाना जो है वो डिजास्टर्स होगा, यानी कि पंजाब के अंदर, और अगर इसमें ताखीर होगी तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो मेरी जो मालूमात है, अच्छा, इस तरह की खबरें मैं आपको बताऊं कि मुझे 2-3 दिनों से जो है ना वो मिल रही थी कि कुछ एक नरम गोशा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक खबर ये थी कि कुछ बर्फ़ थोड़ी सी पिघल रही है उधर से, लेकिन ज़्यादा एक जो बड़ी राय है जो इन दिनों में हमें पावर कॉरिडोर्स के अंदर, हमने कॉन्शियसली जाकर देखा, पावर कॉरिडोर्स में लोगों से मेल मुलाकातें की, तो जो ज़्यादा वो मुझे सेंस नज़र आई वो यही है कि इस वक्त 95% लोग जो पावर कॉरिडोर्स के अंदर जिनसे हमारी मुलाकातें हुई, उन्होंने कहा जी कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई किसी किस्म का इलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब हर बंदा जो भी आपको पावर कॉरिडोर के अंदर बैठा है, उनमें से ज़्यादातर लोगों का जो चीज़ें देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कोई इलेक्शंस जो है ना वो नहीं होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो कामरान यूसुफ बात बता रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर ये हो रहा है तो ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट होगी, और ये हो रहा है एन कौमी सलामती इजलास के पहले। तो अब देखना ये होगा, अब हमें देखना ये पड़ेगा कि कल इसके ऊपर जो है ना वो कौमी सलामती इजलास के अंदर क्या होता है, क्योंकि कल क्या होगा नाज़रीन इकराम, सिक्योरिटी को बहाना बनाकर कौमी सलामती इजलास से कोई ऐसी स्टेटमेंट, कोई अलामिया जारी करवाने की कोशिश की जाएगी जिसका फ़ायदा इन्हें हो सके, ठीक है, और जिसको ये आगे जाके जो है ना वो इस्तेमाल कर सकें। तो इदारा जो है वो बड़ा सोच समझ कर जो है ना वो चीज़ों को देखेगा, बड़ा सोच समझ कर जो है ना वो, मेरे ख्याल से ये डिसाइसिव मोमेंट है, इसके ऊपर जो है ना वो डिसीजन लेना जो है ना वो बड़ा जरूरी। तो इदारा बड़ा सोच समझ कर, बड़े ध्यान से, बड़ी सारी चीज़ों को जहन में रखकर जो है ना वो डिसीजन लेगा कि हमने क्या करना है। और अगर जैसे कामरान यूसुफ बता रहे हैं कि इदारे के अंदर भी एक सोच जो है ना वो ये पाई जा रही है, तो ऑब्वियसली उसका एक इम्पैक्ट होगा, उसका एक असर होगा, उसकी चीज़ें जो है ना वो असरअंदाज होंगी, और वो ऑब्वियसली अपना असर छोड़ेंगी भी। अब मीनवाइल साथ साथ चीज़ें देखें जो है ना वो क्या चल रही हैं, साथ साथ चीज़ें भी जो है ना वो मज़ेदार हो रही हैं। पता ये चला है नाज़रीन इकराम, एक ऑडियो लीक है, ये है खबर, ये मिली है, एक ऑडियो लीक है, और वो शायद मार्केट के अंदर आ सकती है। ये खबर मिली है कि ऑडियो लीक है, और वो किसी इंतहाई अहम तरीन शख्सियत की है, और वो ऑडियो लीक किसी और बंदे से बात की जा रही है, और उस ऑडियो लीक में पर्टिकुलरली ये कहा जा रहा है कि मरियम बीबी को कहें कि मेरा ज़्यादा नाम ना लिया करें वरना मैं कंट्रोवर्शियल हो जाऊंगा। तो ख़बरें ये भी मिल रही हैं कि उस ऑडियो के बारे में भी वो ऑडियो जो मेरी इत्तलात हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे की नहीं है, कहीं और से हो सकती हैं, कहीं और से हो रही हैं, किसी और जगह से किसी बंदे की जो है ना वो ऑडियो है, और वो खैर मार्केट में मुझे लगता है मरियम बीबी से रिलेटेड अभी जो मुझे मेरी गट फीलिंग्स है, जो मेरे ज़ाती कुछ मालूमात हैं, कुछ मेरा तज़िया, मुझे लगता है मरियम बीबी से रिलेटेड अभी ऑडियोज़ वगैरह कुछ भी अभी मार्केट में नहीं आएगा। ये मुझे फील हो रहा है कि अभी उनसे रिलेटेड चीज़ें जो है ना वो मार्केट में शायद ही आएँ। मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त वो फेवरेट चाइल्ड हैं, बिगड़ा हुआ बच्चा है, लेकिन फिर भी जो है ना वो मजबूरी है, और ये चीज़ें जो है ना वो अभी ऐसे की नहीं जाती। अच्छा, एक और ख़बर ये भी है, पता ये चला है कि कानूनी माहिरीन को बुलाया गया है हर तरफ, और उनसे पूछा गया है, मशवरा लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या होगा, ना किया जाए तो क्या होगा। तो कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि ये फैसला नहीं है, ये हुक्म है, और अगर इस हुक्म को ना माना गया, ये काफ़ी सारे कानूनी माहिरीन ने अहम जगहों पर जो है ना वो ब्रीफिंग दी है, उनसे ली गई हैं, उनसे पूछा गया है, तो उन्होंने कहा कि अगर इस हुक्म को ना माना गया, क्योंकि ये फैसला नहीं है सिर्फ, ये पर्टिकुलरली हुक्म है, फलां ने फलां करना है, फलां ने फलां करना है, इस डेट को करना है, इस टाइम पे करना है, और अगर ये हुक्म ना माना गया तो इसके भयानक नताइज निकल सकते हैं। ऑब्वियसली जो वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है उन्हें फिर कंटेम्प्ट का जो है ना वो एक फेस करना पड़ेगा, तो ये भी हो सकता है। तो कौमी सलामती इजलास से एक रात पहले चीज़ें मज़ीद खुल रही हैं, मज़ीद मज़ेदार हो रही हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।